शहजादी वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। तुम सुल्तान के पास जाओ, उसे कन्फेशन करवाओ और ये सब बातें रिकॉर्ड करो। मैंने कहा था लाली को कुछ नहीं होना चाहिए। तूने उसको कैसे मरने दिया? भाई वो सब कुछ अचानक हो गया। वो एकदम भागी, मैं उसके पीछे भागा। मैंने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, एकदम फिसली और वहीं गिरकर मर गई। भाई माफ कर दे, एक बार गलती हुई, माफ कर दे। आइंदा कभी गलती नहीं होगी। माफ कर दे भाई, प्लीज माफ कर दे। इंसान तो गलतियों का पुतला है, हम सबसे गलतियां होती है। अगली बार ख्याल रखना। एक काम कहा था मैंने तुझे, लाली को कुछ नहीं होना चाहिए। कोर्ट में वो बयान देगी, जमानत पे रहा हूं, लेकिन तेरी वजह से वो मर गई। अब क्या होगा इश्तियाक? भाई माफ कर दे भाई, माफ कर दे भाई, माफ कर। एक काम बोला था तुम लोगों को कि उस लड़की को संभाल के रखो। उस लड़की के जरिए मुझे जमानत मिलनी थी, केस खत्म होने थे। बगैर तो एक काम नहीं कर सकता तुम लोग। अब बताओ मुझे कैसे निकलूंगा केसों से? शुक्र कर अभी जमानत पे रहा हूं, नहीं तो तू अभी 6 फीट नीचे कब्र के अंदर होता। माफ कर दो सर, आइंदा गलती नहीं होगी। और 2 दिन पहले तनख्वाह भी ली है तूने। लानत होगी नजरों के सामने से। मेरा भी यही हाल है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों में चली जाऊं। हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है हमारे लिए, कभी ससुराल तो कभी मैके। हर दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है। आप मेरी बातों पर हंस रहे हैं? अपने हालात पे मुस्कुरा रहा हूं। मुश्किलों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया है। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप हूं बेटा, तुम्हें हमेशा हौसला दूंगा ताकि तुम कभी मायूस ना हो। मायूस तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ फ्रस्ट्रेटेड बहुत हूं। यहाँ तो तुम सब आपस में लड़ रहे हो, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही बहुत बड़ा मसला है,
और वो है फिजा, उसका क्या होगा? नहीं बाबा, प्लीज, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। और प्लीज आप इस बारे में वासे से भी कुछ नहीं कहेंगे। बेटा, इस मुश्किल वक्त में तुम अपनी बहन का मुस्तकबिल महफूज नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा? बाबा, आपको नहीं मालूम, नौशीन आंटी बहुत अजीब है। तुम्हें लगता है इन हालात में फिजा के लिए कोई माकूल रिश्ता इस घर में आएगा? थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दें, ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलता। लड़की के दामन में लगा दाग लोगों को 100 किलोमीटर दूर से नजर आ जाता है। आदमी तो दाढ़ी रखकर अपनी पारसाई का सबूत दे देता है और दुनिया उसे माफ भी कर देती है। लेकिन इन हालात में बेचारी औरत क्या करे? इसीलिए मुझे फिजा की बहुत फिक्र होती है। बाबा, जब तक जुनेरा का मसला हल नहीं हो जाता कुछ भी नहीं हो सकता। हमें इंतजार करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आप सच सच बताएं, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है? ये औलाद के मसाइल मुझे अंदर से खा रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो। मैं सीने पे ये बोझ लेकर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। बाबा, मैं आपके साथ हूँ, आपके हर मुश्किल में मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात मानो, एक बार फिर कोशिश करके देख। बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी, बस आप परेशान मत हो। कभी कभी मैं सोचता हूं, अल्लाह ने अगर मुझे तुम्हारी जैसी बेटी न दी होती तो मेरा क्या होता? तुमने हर कड़े वक्त और मुश्किल में बढ़कर हमें सहारा दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। आमीन। आप मेरी एक बात मानेंगे? कहो बेटा। बाबा, प्लीज आप घर में किसी से नाराज मत हुआ करें, स्पेशली फिजा से तो बिल्कुल भी नहीं। वो पहले ही बहुत परेशान है, आप नाराज होते हैं तो वो मजीद परेशान हो जाती है। तुम्हें तो पता है बेटा, घर में इतनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि ना चाहते हुए मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं बहुत पछताता हूं। तुम्हें पता है, रात को सोने के लिए जब लेटता हूं तो ऐसा लगता है कि सुल्तान आ जाएगा। अब वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। बाबा, कुछ नहीं होगा, आप बस अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। और जहां तक अकरम और फिजा की बात है तो मैं इस हवाले से वासे से बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। ठीक है बेटा, जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं।